नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बीपीएससी ने साफ कर दिया, सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री ने सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ आंदोलन के लिए उकसाने वालों पर पैनी नजर रखे जाने की बात स्पष्टता से कह दिया है। इधर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के आवास घेराव की तैयारी पूरी कर ली गई है, तो आंदोलन कर रहे छात्रों का साथ देने तेजस्वी यादव धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है। आंदोलन की आग को बुझाने का भी लगातार प्रयास हो रहा। डीएम से लेकर विभागीय सचिव तक से बैठक हुई और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर पटना के गर्दनीबाग में चल रहे छात्र आंदोलन को खत्म कराने की पहल अब तक बेनतीजा रही है। प्रशासन और छात्रों के बीच दो दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है। शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ बैठक हुई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारी और छात्रों की ओर से दिलीप, सौरभ और बिकेश भट्ट बैठक में मौजूद रहे। बातचीत के बीच से निकले बिकेश भट्ट ने कहा कि सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर ही बातचीत नहीं हो रही, बल्कि छात्रों की 15 मांगे हैं जिन पर बातचीत होनी है। क्या कहा है बैठक से निकलकर छात्र नेता ने, वो सुनाएंगे हम आपको। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है, यानी कि छात्र अपने आंदोलन के क्रम में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव के कार्यक्रम को तय समय पर आगे बढ़ाएंगे। यानी कि मंगलवार को 25 अगस्त को छात्र आंदोलनरत जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव का ऐलान किया है और दो दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद ये मानकर चला जाए कि वो तय कार्यक्रम के तहत यानी कि 25 अगस्त मंगलवार को वो आवास घेराव के कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेंगे। अभ्यर्थी जो तमाम 15 सूत्री मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक बात की है और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बातचीत होने की एक चिट्ठी जो हमारा आ जाए वहां गया हुआ है। हो सके आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद, क्योंकि कॉल बुलाए गए तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां जमा हो रहे हैं। तो कल अगर 12-11 बजे, लेकिन उसके पहले हम लोग आज देर रात तक एक बातचीत करेंगे और हम लोग अगर मुख्यमंत्री की असर बातचीत होते हो सके 12 बजे 1 बजे तक बातचीत हम लोग, लेकिन जो हम लोग का आंदोलन होगा वो ऐसा होगा कि एक तरह के एक डायरेक्शन में होगा, सही पॉजिटिव वे में। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर अभ्यर्थी को। गौरव जी, आप ये स्पष्ट कीजिए कि क्या कल जो आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है वो आपने हम लोग मीटिंग करेंगे। सुनिए सर, होगा सुनिए, हमारे 14 संगठन उन्होंने जो कॉल बुलाया वो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन है, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कॉल है तो वो आंदोलन होगा। तो कॉल है तो आंदोलन होगा, यानी कि कॉल 25 अगस्त को मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव का था, यानी कि कल घेराव होगा। अब तक तो यही स्थिति है। ऐसे में हम भी सवाल तो पूछेंगे और सवाल ये पूछेंगे कि क्या बीपीएससी की ओर से तस्वीर साफ की गई है? शासन प्रशासन से वार्ता बेनतीजा होने के कारण अभी भी छात्र गुस्से में हैं, तो सवाल तो बनता है कि आखिर बात कैसे बनेगी। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राजीव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हीरा सिंह बग्गा जी जुड़े हुए हैं और राजद की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप ही से कैसे बात बनेगी, क्योंकि वार्ता का प्रयास दो दौर का हुआ है, बेनतीजा रहा। आंदोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाने को छात्र नेता तैयार हैं। देखिए, वार्ता के लिए तो सरकार ने अपनी अगुवाई में लोगों को भेजा ही और बुलाया भी गया, बातचीत भी हुई। अब बातचीत के अंदर क्या छन के आया इस बात की तो पुष्टि अभी नहीं हुई है। आखिर आंदोलनकारी छात्र जिस चीज़ के लिए इनकी लड़ाई थी, जिस चीज़ के लिए ये जद्दोजहद कर रहे थे, वो चीज़ आज सरकार ने और बीपीएससी ने अपने स्तर से क्लियर कर दिया कि परीक्षाएं कैसे होंगी, कब होंगी, कितनी सीटों पर होंगी और किस किस तरीके से होंगी। अब एक नई मांग है सामने कि परीक्षा ऐसे नहीं भाई वैसे हो, वैसे नहीं भाई वैसे हो। तो देखिए, सरकार हमेशा आंदोलनकारियों को टारगेट में रखकर या केंद्र बिंदु में रखकर ही अगर सोचेगी तो सरकार नहीं चल पाएगी। सरकार के अपने तौर तरीके हैं, अपने चलाने के ढंग हैं और
सबसे बड़ी चीज जो होती है, सरकार अगर कोई परीक्षा ले रही है तो उसकी योग्य चयन की बात होती है। सबसे जो मुख्य बिंदु है कि उस परीक्षा से योग्य चयन होकर आए, या तो जो पीछे की दुर्घटना हम लोगों ने उससे सबक ना लिया जाए तो भी तकलीफ है, और जब सरकार सबक ले रही है पीछे की घटनाओं से, पीछे जो परेशानियां हुई हैं, जो पेपर लीक्स वगैरह की जो बातें आई हैं, उससे सबक लेकर अगर सरकार उसको थोड़ा और पुख्ता करना चाहती है, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और पारदर्शी बनाना चाहती है, तो फिर इस विषय पे क्यों व्यवधान लाया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं छात्रों के कोमल मन को, कोमल मस्तिष्क को विपक्ष हवा दे रहा है और उसको दूसरी दिशा की ओर लेके जा रहा है। हम आंदोलन का कभी नहीं नकारते, आंदोलन उनका हक है, उनको करना चाहिए, और सरकार ने समय समय पे उनकी बातों को मानने का भी काम किया है। आज देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग उसको जाकर बार बार हवा देते हैं। वो कम बैक इन पॉलिटिक्स का एक रास्ता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? छात्र की जो इच्छा थी, जो शिक्षकों की भर्ती की बात थी, छात्रों की बात मानी गई, समय जो दिया गया था थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, लेकिन उस समय पे सरकार ने घोषणा कर दी परीक्षा कब और कैसे होगी। अब इस बात पे विवाद क्यों किया जा रहा है, क्यों इसको तुल दिया जा रहा है, ये समझ से परे। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। सीधे सीधे राजद का उल्लेख किया है और दीपक जी, ऐसा नहीं है जी, आ रहे हैं आपके पास है। आपने जब सीधे सीधे उल्लेख किया है, शिक्षा मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो छात्रों को बरगलाने का, भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन पर भी सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। आंदोलन स्थल पर तेजस्वी यादव 2 बार जा चुके हैं, आंदोलनकारी छात्रों के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं। और अब राजीव जी, आप जब सीधे सीधे उनका उल्लेख कर रहे हैं कि राजद छात्रों को भरमा रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं, सरकार के खिलाफ उनका प्रयोग कर रहे हैं, और अपने लिए राजनीति में रीलॉन्च का प्लेटफॉर्म छात्र आंदोलन को देखते हुए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो सीधे सीधे राजद की मंशा पर और सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है। प्रमोद जी, दो 2025 के पहले TRE-4 ले लिया जाएगा और 2026 में TRE-5 लिया जाएगा, तो छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कौन करते हैं? पहले TRE-4 में 1,20,000 जो है वैकेंसी की बात कही गई थी, और अभी 32,000 वैकेंसी की बात कही गई, तो छात्रों को दिग्भ्रमित कौन कर रहा है? अब आप जो है पहले TRE-1, TRE-2 और TRE-3 की जो परीक्षा हुई, वो परीक्षा जो है एक ही चरण में हुआ, तो आप अभी किस आधार पर बिना समय दिए हुए स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को बिना पर्याप्त समय दिए हुए आप जो है 2 चरणों में परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव रखा है, तो दिग्भ्रमित कौन कर रहा है छात्रों को? छात्र तो कह रहे हैं कि आप लीजिए ना, 2 चरण में लीजिए, आज आप घोषणा कर दीजिए, लेकिन TRE-5 में इस व्यवस्था को आप लागू करिए। छात्र ऐसा नहीं है कि 2 चरणों की परीक्षा देना नहीं पसंद करते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन आप उनके लिए उनको पर्याप्त समय तो दीजिएगा ना। अब सवाल उठता है कि लगातार इतने दिनों से आप गर्दनीबाग चले जाइए, और गर्दनीबाग में तमाम जो है अलग अलग जो है, चाहे वो आपने देखा कि गेस्ट टीचर भी वहां पर धरना पे बैठे हुए हैं, TRE-4 के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, PDS के जो दुकानदार है जन वितरण प्रणाली के, वो सारे लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो तमाम लोग तो अपनी मांगों को लेकर के वहां बैठे हुए हैं। कोई विपक्ष इन लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करता है, लेकिन विपक्ष की जो प्रमुख भूमिका है कि छात्र, युवा, नौजवान जब अपने न्याय की मांग को लेकर के अगर धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं, तो क्या अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग नहीं निभाएं? हमारे नेता जो उनकी जायज मांग है उसका समर्थन अगर करते हैं, तो सरकार को मिर्ची लग रही है। नहीं, जायज मांग तो विज्ञापन की थी, विज्ञापन आ गया, तारीख आ गई, फिर अब ये जायज मांग तो सरकार नहीं मान रही है ना कि आप परीक्षा के पैटर्न को डिक्टेट करेंगे, आप नेगेटिव मार्किंग होगा, पॉजिटिव मार्किंग होगा, ये सब डिक्टेट करेंगे, परीक्षा कैसे ली जाए न ली जाए ये सब थोड़ी डिक्टेट करेंगे। आपके हिसाब से परीक्षा होने लगी तो वो परीक्षा का मतलब क्या रहेगा? वो तो फिर आप अपने सहूलियत के हिसाब से फिर कहिएगा कि हम 15 सेट क्वेश्चन दे देते हैं, उसी पे आप परीक्षा ले सकते हैं।
नहीं नहीं, देखिए दीपक जी, इतना इतना जो है छात्रों के लगातार संघर्ष को आपने भी देखा है, और लगातार नहीं, जो है संघर्ष पिछले सिर्फ 2-2.5 सड़क पे बैठे साल लोग से- थोड़ी कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में जो लॉज में बैठकर दिन रात किताबों में सर खपा रहे हैं, वो भी तो संघर्ष ही कर रहे हैं ना नौकरी के लिए। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं ना, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि 2-2.5 सालों से आप लोग छात्रों को प्रतीक्षा कराने का काम कर रहे हैं। 2.5 सालों में कई ऐसे छात्र रहे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे। तो जो ओवर एज हो गए हैं उनके प्रति सरकार की क्या जवाब? वो तो राजीव जी मान रहे हैं, उसका जवाब ले लेंगे हम। पहले आ रहे हैं प्रमोद जी, आ रहे हैं आपके पास भी। हीरा जी, हमने देखा है कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के साथ हर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती रही है, उन्हें हौसला देती रही है कि आपकी मांगे अगर सही है तो हम सरकार से लड़ने में आपके साथ, आपकी ताकत बढ़ाने में खड़े रहेंगे। बिहार में कहीं दिख ही नहीं रही है कांग्रेस। क्या छात्र हित सिर्फ दिल्ली में, क्योंकि वहां सरकार से टकराव लेना था, सत्र चल रहा था, वहां अपना चेहरा चमकाना था। बिहार में आपका चेहरा चमकने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप छात्रों के साथ खड़े नहीं हैं। नहीं दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक लगे हुए हैं। आपने देखे पूना में जो कल परसों हुआ छात्रों की गूंज, लगातार वो आवाज उठा रहे हैं, घूम रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे भी उनको बिहार का दौरा था, मगर उसमें बांकीपुर चुनाव था, उपचुनाव, इस कारण वो आचार संहिता में चल रहा था, वो नहीं आ सके। अब आ जाइए आप तैयारी पे। सरकार रिक्रूटमेंट की बात करती है। बिहार में 15 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, रशिया के बराबर जनसंख्या आपकी देश के बराबर। स्टूडेंट अपनी मांग को रखे, ये कहे कि परीक्षा पेपर लीक ना हो तो उसे लाठियां पड़ती है स्टूडेंट को। शिक्षक कहे एग्जाम हो, वैकेंसी निकले, उनको लाठियां पड़ती हैं। जिस राज्य में शिक्षक को लाठियां पड़े, आप देख वो उस स्थिति क्या रहेगी शिक्षा की बिहार में। अब आ जाइए, वैशाली जिला में पातेपुर एक जगह है, वहां पे मैं गया, वहां देखा कि 200 स्टूडेंट पे एक टीचर, 1-2 टीचर। यह स्थिति है बिहार की शिक्षा की। पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आपने वैकेंसी निकाली 32,000, आपने 9वीं और 10वीं की निकाली वैकेंसी 3800। केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, म्यूजिक का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, पूरी वैकेंसी खाली। स्टूडेंट क्या करेगा? क्या करेगा शिक्षक? जब अपनी आवाज उठाएंगे तो उनको लाठियां पड़ती है। सरकार शिक्षा पे पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरकार के पास चलाने के लिए कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है। सरकार के सारे कोष खाली हो चुके हैं। ये खोखलेबाजी कर रही है शुरू से लेकर अभी तक। आप किस तरह से साथ खड़े हैं छात्रों के? एकदम खड़े हैं, सड़क से लेकर सदन तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राजीव जी, भरमाने का काम सरकार कर रही है। समय इतना ले लिया कि सैकड़ों छात्र ओवरेज हो गए, तो सैकड़ों छात्रों का तो पहले ही नुकसान हो गया है। अब 15 सूत्री मांगों को लेकर 2 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन लगता नहीं है कि शासन और प्रशासन छात्रों की मांग को लेकर सकारात्मक रवैया रखता है। नहीं तो वार्ता का कुछ सकारात्मक फल तो निकलता। ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास घेराव कार्यक्रम को स्थगित करने की जानकारी तो छात्र देते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक मौका और दे रहे हैं सरकार को। मंगलवार को 12 बजे तक मुख्यमंत्री से बात कराएंगे। अगर कराएं तो ठीक है, नहीं तो हम आवास घेराव करने बढ़ेंगे। देखिए दीपक जी, बड़ा अच्छा अभी बग्गा भाई कह रहे थे, सड़क से, संसद से सड़क तक। तो संसद में तो नहीं इनके नेता नजर आते हैं, न इनके नेता सदन में नजर आते हैं। भाई प्रमोद जी के नेता तो शुरू से नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए हमारे नेता, आप सुन लीजिए, आपके नेता नहीं नजर आते हैं, ये वो कह रहे हैं। अटेंडेंस संसद का देख लीजिए, न तेजस्वी जी सदन के समय नजर आते हैं और न आपके साहब नजर आते हैं। वो तो थे ही, आपके नेता नजर नहीं आते, वो उनका आरोप है। और अब समझ लीजिए कि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं जी, आंदोलन को हवा दी जा रही है। मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं कि योग्यता जो है वो परीक्षा की मोहताज नहीं होती है दीपक जी। और
प्रमोद भाई हमारे कह रहे हैं कि अचानक से आप बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 2 साल से परीक्षा नहीं हुई। तो भाई जो पढ़ने वाले छात्र हैं क्या 2 साल से तैयारी नहीं कर रहे हैं? जो पढ़ने वाले छात्र हैं क्या अगले 4 महीने तक तैयारी नहीं करेंगे? आप लोग क्यों इसको तिल को तार बना रहे हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार एक अच्छी पहल लेके आई है और आप कह रहे हैं बग्गा साहब कि स्कूल में शिक्षक नहीं है। कौन सा स्कूल ऐसा है अरे भैया आप एक 200 स्टूडेंट अरे तो एक क्लास में अगर 200 विद्यार्थी है, हीरा जी, एक क्लास में अगर 200 विद्यार्थी है, हीरा जी इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर 1 लाख शिक्षकों की 5 साल में बहाली करेगी तो ये पर्याप्त संख्या में सीटें खाली हैं और आगे भी होंगी, ये मानकर चला जा रहा है। अभी 33-34 हजार। सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। अरे ऐसे जब ऐसे आवाज को दबाइएगा तब देखिए जनता कैसे आप लोगों की आवाज दबाएगी। आप सुन नहीं रहे, जब तक शोर नहीं कर रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, जब तक वो सड़क पर उतरकर आवाज नहीं उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है तो शोर तो होगा ना। ये राजीव जी, आपदा को अवसर में बदलने की जो कवायद है इन विपक्षियों की, आपदा को न्योता आप दे रहे हैं, उनकी मांगे सुनिए, सकारात्मक पहल कीजिए, आश्वासन दीजिए। अब देखिए इनकी आपदा, मैं सरकार आंदोलन को आप आपदा बना रहे हैं, आप न्योता दे रहे हैं, आप बैल मुझे मारा आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस आपदा में जो राजनीतिक विपन्नता का जो संकट इन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वालों के सामने आया है, तो इन सीधे साधे छात्रों के माध्यम से ये अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। सदन में होते नहीं है और सड़क पे आधे घंटे में इनकी पसीना छूटने लगती है और उसके बाद कहते हैं हम साथ में। अरे भाई आप भी सरकार में रहे हैं, आपने भी चीजों को समझा जाना है। क्यों नहीं उस समय 2 लाख की वैकेंसी आप ही 2.5 लाख नियुक्ति का वो क्रेडिट ले रहे हैं। वो क्रेडिट ले रहे हैं तो हम तो बार बार ये सवाल करते हैं, एक संचिका पर उनके शिक्षा मंत्री जी का हमको दस्तखत दिखा दीजिए, एक मीटिंग में उनकी उपस्थिति दिखा दीजिए और तब कहिए कि हाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बहाली कराई थी। अरे मतलब माल महाराज के मिर्जा खेले होली किया नीतीश कुमार ने, नाम ले रहे हैं तेजस्वी जल्दी से बग्गा जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, नहीं हो गया बिहार एक सेकंड बात पूरी कर लेते हैं इनकी। राजीव जी की बात हो जाए, राजीव जी की बात होने दीजिए। दीपक जी, बिहार पहला स्टेट नहीं है जहां परीक्षाएं दो चरण में हो रही हैं। ऐसी बात आज बीपीएससी ने भी क्लियर की। आप जब पता करेंगे देखेंगे थोड़ा सा तो ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है। दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता है। तो ज्ञान तो इतना भी है ना, हमें अगर पीछे कोई 3 परीक्षाएं बिना 2 चरणों में जी, अगर पीछे कोई गड़बड़ी हो गई है तो क्या उसके सुधार के प्रयास नहीं होने चाहिए? रद्द कर दीजिए परीक्षा, नियुक्तियां रद्द कर दीजिए, फिर से लीजिए। गड़बड़ी हुई है तो मैं क्या कह रहा हूं, आप फिर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कुछ गड़बड़ियां हुई है उसमें सुधार कर रहे हैं। अगर पिछली गलतियों से गलती हुई है तो उसे हम क्यों आगे ढोकर रखें? जहां गलती हुई झारखंड ने गलती मानी, झारखंड सरकार ने गलतियों को सुधारने के लिए रद्द किया ना। जिस भी परीक्षा में ऐसी गलतियां जागृत हुई हैं, उद्धृत हुई हैं, वहां पे रद्द हुआ है। ऐसा नहीं है, जहां जरूरत जैसी पड़ी है सरकार ने मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है जो छात्रों की मांगों में जिस पर सरकार सकारात्मक आश्वासन दे। आप ये कह रहे हैं कि छात्र अब जो मांग कर रहे हैं वो संभव नहीं है माना जाना। नहीं, देखिए मैं जितना माना जाना था उतना मान लिया गया। ये मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकूं कि अब इनकी मांग नहीं मानी जाएगी। इनके मांग जितने भी हैं उसमें अगर कुछ विचारणीय सम्माननीय बिंदु होगा तो सरकार हमेशा छात्र हित में। 2 दौर की वार्ता में ऐसा कुछ लगा नहीं। बग्गा जी कुछ कह रहे हैं। बग्गा जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं जो बात बता रहा हूं आप इसको समझने का प्रयास करें। और अगर सरकार को ऐसा महसूस होता है कि इनकी मांगों में कुछ विचारणीय बिंदु है और उससे तो सिस्टम कब महसूस होगा? आंदोलन 60 दिन पूरा हो जाए, एक डेडलाइन सरकार बोले कि आप 30 दिन भूख हड़ताल कीजिए तब हम सुनेंगे। अभ्यर्थी जाकर मिले हैं, अब क्या बात हुई अंदर खाने ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है। नहीं, आप 1 महीने भूख हड़ताल कीजिए तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो सरकार भी यहाँ कुछ टारगेट लेकर चल रही होगी कि 4-5 लड़कों को स्लाइन चढ़ जाए, उसके बाद सरकार सुनेगी। अगर सरकार ने युवाओं का सम्मान रखा, अगर आपका इशारा दिल्ली की तरफ है, सरकार ने युवाओं का सम्मान रखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार निकम्मी है, सरकार कमजोर है। सरकार ने युवाओं का सम्मान रखा, सरकार ने उनकी मांग को मानने का काम किया। इसका मतलब यह है कि सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। चलिए ठीक है, लेकिन ये संवेदनशीलता आने में काफी समय लग जाती है सरकार को। सरकार ये कहें कि खाल थोड़ी मोटी हो गई है, महसूस कराने में थोड़ा ज्यादा जोर से सुई चुप होना पड़ता है। बग्गा जी क्या कह रहे हैं? भाजपा की सांसद छात्रों को कहती है कीड़ा मकोड़ा।
आज किसी अफसर ने कहा कुत्ता, आज की घटना आज कुत्ता कहा, और हमारे राजीव भाई ने कहा कि छात्रों की मांग रखी गई। इतने छात्र शहीद होने के बाद मांग रखी गई। आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को। इतने छात्रों की कुर्बानी दे के आपने मांग रखी, ये पहले क्यों नहीं सोचा? छात्र कहता है कि पेपर लीक पे बात करते तो लाठियां मिलती है, शिक्षक कहते हैं कि एग्जाम हो, वैकेंसी निकले तो उस पर लाठियां चलती है। आपको ये कैसी सरकार? ठीक है, नहीं, हीरा जी, ये कैसी सरकार? ठीक है राजीव जी हो गया। हीरा जी, आपको भी ये बात सरकार के सामने रखने के लिए तब नींद खुली ना जब सीजेपी के लोग सड़क पर उतरे, उससे पहले आपको क्यों नहीं याद आया? आप भी तो अवसर तलाश रहे थे ऐसे मान तुरंत रखी ना, तुरंत राहुल गांधी ने बात रखी ना। जब कोई आया आगे बात लेकर तब आपको याद आया कि हाँ ये बात भी की जा सकती टाइमली है। हुई कि नहीं ये बताइए दीपक जी, टाइमली हुई कि नहीं? इनके ऐसा नहीं कि अभी भी जंतर मंतर पे मैं तो ये कह रहा था देर से आए, आप कह रहे टाइमली आई बात। अभी भी चलिए ठीक है, जंतर मंतर पे छात्र बैठे हुए हैं। ठीक है, देश का भविष्य बैठा हुआ है। हमको पटना हमें पटना में दिख रहे हैं युवा छात्र। देश का भविष्य। ठीक है प्रमोद जी, तमाम बातें सुन रहे हैं आप, और साफ तौर पर आरजेडी इसमें मौका तलाश रही है, अपने लिए उकसा रही है छात्रों को। तमाम चीजें सामने आ चुकी है, सरकार का पक्ष भी देख रहे हैं क्या निर्णय हो रहा है। 2 दौर की वार्ता के बाद छात्र थोड़े संतुष्ट हैं, लेकिन मांगों को लेकर सकारात्मक पहल सरकार की ओर से नहीं हुई है। इसको लेकर अभी भी वो आंदोलन के लिए आगे की रणनीति को बरकरार रखे हुए हैं। किस तरह से उनका साथ दिया जाएगा ताकि उपद्रव ना हो और आरोप आरजेडी पर न लगे आग भड़काने का? दीपक जी, इस प्रकार की बातें करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं वो अपने सरकार के संवेदनहीनता को दर्शाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार संवेदनशील होती तो छात्रों के, अभ्यर्थियों के मांगों पर पहले विचार करने का जरूरत था। और लगातार जब छात्र नेता दिलीप जी लगातार यह कह रहे थे, अपनी मांगों को उठाने का काम कर रहे थे, और उन्होंने सरकार को अवसर देने का काम किया था कि हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ये हमारी अमुक मांगे हैं, इस मांगों पर जो है सरकार विचार करने का काम करे। सरकार तो जो है एक तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, कान में तेल डाल के बैठी हुई है, तब मजबूरन उनको जो है आंदोलन करना पड़ा। आपने देखा बिहार जैसे राज्य में छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई जाती हैं। पूरे देश में आंदोलन हुआ लेकिन छात्रों पर गोलियां कहां चलाई गई? AK-47 बिहार में चलाई गई। तो ये सरकार का जो रवैया है छात्रों के प्रति वो तो जगजाहिर है ना। और आज ये कह रहे हैं कि योग्यता की कसौटी पर हमको कसने का काम कर रहे हैं, इसलिए 2 चरण में चुनाव ले रहे हैं। आपने ठीक कहा कि तब तो इसका मतलब TRE 1 से लेकर TRE 3 तक में जो आपने जो एग्जाम लिया और चुनाव चयन किया गया, क्या वो योग्य नहीं थे क्या? अगर योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया तो सरकार की कोशिश मत कीजिए प्रमोद जी। उनके योग्यता के आकलन का तरीका अलग था, अब आगे सरकार योग्यता के आकलन का अलग तरीका अपना रही है। वो गलत नहीं बता रहे हैं। हाँ नहीं, ये जो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता सदन में नहीं दिखते हैं। अभी देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो है संसद भवन जाते थे लेकिन सदन के भीतर नहीं जाते थे। इसका जवाब कौन देगा कि 20 दिनों तक वो सदन में प्रवेश नहीं कर किए, संसद में जाने का काम करते थे, लेकिन छात्रों के यहाँ 4 दिन में तेजस्वी यादव 2 बार धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, गर्दनी बाग 5 दिन में, सदन में 1 दिन नहीं पहुंचे। आज तीसरी बार, चूंकि वो नहीं थे, वो बिहार में नहीं थे, अभी हैं तो वो जा रहे हैं। और तमाम जो लोग वहां पर धरना स्थल पर बैठे हुए, मैंने पहले ही कहा, आज वो गए थे PDS डीलर है, उनके मांगों को लेकर के उनके समर्थन में गए थे। वहां पर जो है जो गेस्ट टीचर था उनके भी धरना में गए थे। TRE 4 के अभ्यर्थियों के धरना में जाकर के वो अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। ये सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो छात्रों का जो जायज मांग है, हम लोगों ने कैसे 90 दिनों के भीतर, नहीं आप राजनीतिक दल हैं, आप कीजिए राजनीति, लेकिन राजनीति का फलाफल सिर्फ राजनीतिक का काम किया, सिर्फ राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए नहीं हो, बल्कि जिनके साथ खड़े हो उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए हो। ऐसी पहल कीजिए, ऐसी राजनीति कीजिए तो ये सबके लिए बेहतर होगा। जी प्रमोद जी, जल्दी से खत्म कीजिए। दीपक जी 10 मिनट।
10 मिनट सेकेंड जी। अगर नहीं 10 सेकेंड, अगर 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 हमारी नियति से इन लोगों को नौकरी देने का नहीं होता तो 90 दिनों के भीतर 2,19,000 जो है सरकारी शिक्षक की बहालियां नहीं होती। TRE1 TRE2 की बहालियां भी हम लोगों ने कराने का काम किया और TRE3 का विज्ञापन भी निकालने का काम किया। ये 2.5 सालों से ये लोग TRE4 का जो विज्ञापन निकालने में इतना देरी कर रहे थे। लगातार जब आंदोलन का जो राह पकड़ने के लिए अभ्यर्थी तैयार हुए तब ये जो है TRE4 का जो है ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, आ तो गए, लेकिन इतना है कि जो समय जाया हुआ उसकी भरपाई कर दें तो काफी होगा और साथ ही साथ जो अन्य मांगे हैं उन मांगों को माना जाए। लेकिन इतना तो तय है कि आप कितना भी आंदोलन कर लें, कितनी भी जो आरोप है आग लगाने और उकसाने की वो प्रयास हो जाए, लेकिन सरकार की ओर से, बीपीएससी की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा के पैटर्न को लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी, मार्किंग के पैटर्न को लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो जिस स्थिति में अभी परीक्षा लेने को लेकर बीपीएससी ने तैयारी कर रखी है, अभ्यर्थियों को उसी अनुसार परीक्षा देने की तैयारी अपनी पूरी कर लेनी चाहिए। समय कम है, 4 महीने में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी आंदोलन जारी है। आवास मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का घेरने के लिए कल दोपहर छात्र निकलेंगे। उससे पहले उन्होंने एक और अल्टीमेटम दिया है, बात कीजिए, मांगों पर सकारात्मक रुख दर्शाइए और आंदोलन खत्म करने को छात्र संगठन, छात्र संघ तैयार होंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, प्रमोद सिन्हा जी, हीरा सिंह बग्गा जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।